राम राम सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम भगवान शिव की शिवरात्रि का जो व्रत होता है उसकी कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बहुत धनी सेठ होता है और उसके आंगन में एक वृक्ष होता है जिसके ऊपर कहीं से कोई चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है। वो चिड़िया हर रोज देखती है कि उस सेठ के आंगन में कोई भी चुग्गा दाना नहीं है, इसलिए वो चिड़िया उड़ के गांव में इधर उधर से चुग्गा लेकर आती है, दाना चुग कर लाती है और अपने खाने की व्यवस्था करती है। तो चिड़िया के दिमाग में हर रोज ये ख्याल आता है कि भाई इतना बड़ा धनी सेठ है, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने को खाने का नहीं देता है, खाने के लिए ना चुग्गा देता है ना पानी देता है। अगर यहीं के अपने को चुग्गा और पानी मिल जाए तो इतने बड़े गांव में अपने को जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। इसके बाद से जब नहीं रुका जाता है तो एक दिन वो सेठ के छज्जे पे जाकर बैठ जाती है और वो देखती है कि सेठ और सेठानी बातें कर रहे हैं और सेठ और सेठानी आपस में दुखी हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि भैया उनके कोई संतान नहीं है। चिड़िया उनकी सब बातें सुन लेती है और चिड़िया को सारी बातें समझ में आ जाती है। दूसरे दिन चिड़िया फिर उत्सुकता के वशीभूत उसी की छज्जे पे जाके बैठ जाती है, फिर वो सेठ और सेठानी की बात सुनती है और वही दुख भरी बातें, संतान नहीं है। चिड़िया भी इस बात को लेके परेशान हो जाती है कि भाई हम जिस सेठ के आंगन में रहते हैं उसके कोई बच्चा ही नहीं है और ये बेचारे उस बात को लेकर दुखी हैं। फिर एक दिन चिड़िया उसी गांव के मंदिर में दाना चुग रही होती है और उसका जो पुजारी होता है वो किसी को बताता है कि भगवान ये भोलेनाथ है, इनका जो शिवरात्रि का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब चिड़िया ये बात सुन लेती है। तो दूसरे दिन जब श्रावण की शिवरात्रि आती है तो चिड़िया ना कोई अन्न खाती है न जल पीती है और उड़ती उड़ती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच जाती है और शिव और माँ पार्वती के चरणों में जाकर गिर के मूर्छित हो जाती है। तब भगवान शिव और माँ पार्वती चिड़िया को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये चिड़िया आप कहाँ से आई हो और आपकी क्या इच्छा है। चिड़िया बताती है कि प्रभु मैं जिस वृक्ष पे रहती हूँ वो वृक्ष एक सेठ के घर के आंगन में है। वो सेठ वैसे तो बहुत धनी है पर उसकी कोई संतान नहीं है और इस दुख को लेकर वो दुखी रहता है और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये कर्म संसार है, इसमें जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार ही फल मिलता है। अब चिड़िया कहती नहीं प्रभु मेरी ये इच्छा है, मेरे कर्मों का फल मानो आप कि आपको उन्हें संतान देनी ही पड़ेगी। तो चिड़िया उनसे ये भी कहती है भगवान शिव से कि अगर आप उन्हें संतान दे देंगे तो हो सकता है भगवान उनकी आस्था आप में जग जाए, आपकी भक्ति में, और वो धर्म पुण्य और आपकी भक्ति करने लग जाए। भगवान शिव कहते हैं ठीक है चिड़िया, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो उन्हें शीघ्र ही संतान हो जाएगी। इस तरीके से माँ पार्वती और भगवान शिव चिड़िया को वहां से खुशी खुशी दे देते हैं और चिड़िया खुशी खुशी आकर रहने लग जाती है। कुछ दिन बाद सेठ की जो सेठानी थी वो गर्भवती हो जाती है और उसको एक पुत्र होता है। अब वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। वो उसी आंगन में खेलता खाता, तो खाता तो कुछ अनाज के दाने और टुकड़े वहां गिर जाते तो चिड़िया का भी वहीं से ही चुग्गे पानी का जुगाड़ हो जाता। चिड़िया वहीं उस बच्चे के साथ खेलती और वहीं चुग्गा चुगती और उस वृक्ष पे रहती। इस तरीके से दिन बीतते गए और वो बच्चा 5 साल का हो जाता है। और फिर वही सावन का महीना आता है और शिवरात्रि आती है तो चिड़िया को याद आता है कि अपन भगवान शिव से इस बच्चे को मांग कर लाए थे और मेरी उस मांगने की वजह से सेठ की ये लड़का हुआ था और मैंने भगवान शिव से ये भी वादा किया था कि भाई ये सेठ और सेठानी जो है वो आपकी भक्ति पूजा पाठ और धर्म पुण्य करने लग जाएंगे। लेकिन इनकी तो आस्था आज तक जगी नहीं है। फिर वो चिड़िया उड़ान भरती है और कैलाश पर्वत पर चली जाती है। अब कैलाश पर्वत पर जाकर फिर वो भगवान शिव के चरणों में जाके गिरती है। भगवान शिव उससे पूछते हैं कि हे चिड़िया अब तेरी क्या इच्छा रह गई, बताओ अब किस प्रकार से यहाँ आना हुआ। तो चिड़िया कहती है कि हे भगवान आपने मेरे मांगे अनुसार उन्हें पुत्र तो दे दिया, लेकिन अब भी सेठ और सेठानी की भक्ति भावना नहीं जगी है, ना धर्म पुण्य करते हैं और ना ही
कोई व्रत उपवास करते हैं। तो भगवान शिव कहता है कि हे चिड़िया, बताओ उसके लिए मैं क्या करूं। तो भगवान शिव से चिड़िया प्रार्थना करती है कि प्रभु, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप उनके धर्म में भी आस्था जगाओ। चिड़िया से भगवान शिव कहता है ठीक है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो हम ये भी तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब चिड़िया वहां से आ जाती है और भगवान शिव और पार्वती साधु का वेश धारण करके उस सेठ के घर पे आके भिक्षा मांगते हैं। तो सेठ और सेठानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहाना बनाते हैं, और साधु और साध्वी जो होते हैं, माँ पार्वती और शिव, वो कहते हैं कि भाई हम भिक्षा भी लेंगे और आप ही के घर खाना खाएंगे। अब सेठ और सेठानी बहाना बनाते हैं किसी तरीके से यहाँ से चले जाएं, लेकिन उनका जो बच्चा होता है उनको वो साधु का वेश, उनके चिमटे वगैरह पसंद आते हैं, वो उनको भीतर खींच के ले जाता है। अब उन उस वो सेठ और सेठानी अपने बच्चे का मन रखने के लिए भगवान शिव और पार्वती जो साधु बने हुए थे उनको वो खाना खिलाते हैं और दक्षिणा भी देते हैं। और जब वो चलने लगते हैं साधु और साध्वी, तो सेठानी कहती है कि प्रभु, हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करना। तब भगवान शिव जो साधु बन रहे थे वो कहते हैं कि हे सेठानी और हे सेठ, तुम गलती तो बहुत बड़ी कर रहे हो। तब वो पूछते हैं कि प्रभु, ऐसी क्या गलती कर रहे हैं हम। तो कहते हैं भाई, आपके जो पुत्र हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये आपके आंगन के वृक्ष पे जो चिड़िया रहती है उसके कर्मों के फल से हुआ है। उसने हमसे आपके लिए पुत्र मांगा था और इसी वजह से आपके पुत्र हुआ। और उसने ये भी कहा था कि भाई आप के संतान होने के बाद आपका जो दुख दूर हो जाएगा, तब आप धर्म और पुण्य करेंगे और व्रत उपवास करेंगे। लेकिन आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप तब सेठ और सेठानी भगवान शिव के पैर पकड़ लेते हैं और क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आगे से हम धर्म पुण्य भी करेंगे और व्रत और उपवास भी करेंगे। आपने हमारी धार्मिक आस्था जगा दी है, हमारा बच्चा और हमारा जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। हे प्रभु, जैसा आपने फल उस सेठ और सेठानी को दिया, वैसा आप सभी को दे। जो आपकी कहानी सुने और कहे उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर।